अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, टेक बोलचाल की नई और मंडे वाली फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। भाई पाकिस्तान में कहीं कीमतें मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वहीं पर अच्छी खबर यह है कि भाई आईफोन की कीमतों में एक बड़ा जो है वो कट लग चुका है, उसको कवर करेंगे। लेकिन आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं, लेकिन अब जो 6G टेक्नोलॉजी आ रही है भाई, दीवारों के कान नहीं, दीवारों की आंखें और सब कुछ होने वाला है, उसके बारे में कवर करेंगे। बट पाकिस्तान के अंदर कुछ नई पॉलिसी आ रही है। एक तो होता है ना कि आपको अदालत में तारीख पे तारीख मिलती है, यहाँ पर पॉलिसी पे पॉलिसी मिल रही है, ख़ासकर इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। लेकिन वहीं पर कुछ नए आने वाले फ़ोन जैसा कि सैमसंग का S27 अल्ट्रा, पाकिस्तान में एक नया ब्रांड कंफर्म हो गया कि कौन सा दोबारा से री एंट्री कर रहा है। सभी कुछ आज की सिक बोलचाल में कवर करेंगे। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एप्पल ने पाकिस्तान के अंदर अपने बायर्स को एक खुशखबरी दे दी है। पूरी दुनिया में स्टोरेज रैम की वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो रही हैं, जहां पर पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पर आईफोन 17 सीरीज की कीमतों में 30,000 रुपए की कमी नजर आई है। और सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स वाले जो वेरिएंट्स आते हैं, 17 प्रो मैक्स और 17 प्रो के अंदर 30,000 रुपया रिटेल प्राइस कम कर दी है। सिंपल में नहीं की है भाई, आपको सिर्फ प्रो और प्रो मैक्स में मिलेगी। जैसा कि जो प्रो मैक्स का सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट था वो था 256 GB, 5,60,000 में था। अब आपको 5,30,000 के अराउंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो दैट मीन कि यहाँ पर आपको 29,200 रुपया प्राइस कम होती हुई रिटेल के मिलेगी। ऐसे ही जब आप मार्केट में जाते हो तो पहले 4,90,000 का बिक रहा था, अब कहीं ना कहीं 4,60,70,000, 60,65,000 रुपए की रेंज में आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स बॉक्स पैक देखने को मिले। लेकिन एक तरफ आईफोन 17 सीरीज की कीमतें कम हुई हैं प्रो और प्रो मैक्स की, वहीं पर जो एंड्रॉयड ब्रांड्स हैं ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब तो भाई मतलब लाइक ऐसा हो गया कि मतलब पाकिस्तान वाले हालात हो गए, सुबह उठो कुछ है, रात को उठो कुछ है भाई, मतलब कुछ ना कुछ सीन ही चेंज हो रहे हैं। रियलमी ने दोबारा से कीमतें बढ़ा दी हैं और रियलमी में 3,000 से लेके 5,000 रुपया इनका जो C85 है वो अब इसकी कीमत इंक्रीज की गई है। बट ऐसे ही इन्फिनिक्स पीछे नहीं रहा है। 20,000 रुपया आपको इन्फिनिक्स के नोट 60 प्रो प्लस ये जो अभी आया था रिसेंटली उसमें आपको देखने को मिल रहा है। इन्फिनिक्स के नोट 60 अल्ट्रा में 20,000 बढ़ा दिया है। और ऐसे ही अगर आप इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को देखते हो तो अब आपको 5,000 रुपया मजीद महंगा हुआ नजर आता है। और स्मार्ट 20 जो कि सबसे बेस वेरिएंट है उसमें भी 3,000 रुपया इंक्रीमेंट कर दिया। मतलब इन्फिनिक्स ने अपने पूरे लाइनअप में 3,000 से लेके 20,000 रुपये तक का प्राइस इंक्रीज किया है। और वहीं पर वीवो ने भी Y11D को 3,000 रुपया ज़्यादा महंगा कर दिया है। और टेक्नो भी पीछे नहीं रहा है भाई, टेक्नो में भी इस टाइम 3,000 रुपये से लेके 5,000 रुपया दोबारा से कीमतें इंक्रीज की गई हैं। और वजह रैम और स्टोरेज की वजह से अब इन कंपनीज को, जिनको वो कहते हैं ना कि ताज़ा ताज़ा माल खरीदना पड़ रहा था, अब इनको महंगाई का अंदाज़ा हो रहा है। बहुत से ब्रांड्स ने अभी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, स्टिल उसमें रेडमी भी है और उसमें सैमसंग के भी कुछ ओल्ड मॉडल्स हैं, लेकिन उनकी उतनी कीमतें नहीं बढ़ेंगी जितनी आने वाले मॉडल्स की कीमतें हर ब्रांड प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2027 मिड एटलीस्ट और एंड तक जाते जाते मार्केट कंडीशन काफ़ी वर्स हो सकती है। खैर अब ये कीमतें बढ़ती रहेंगी भाई, इनका सामना में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड को 3x बेटर करने पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक और नई पॉलिसी ला रही है। तारीख पे तारीख तो आपने डायलॉग सुना होगा, लेकिन अब भाई पॉलिसी पर पॉलिसी आ रही है कि भाई हम इंटरनेट बेटर करेंगे। वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती हो नहीं होती है ये कोई गारंटी नहीं है। चाइना का माल है, चले तो चांद तक, वरना ना चले तो भाई कहीं तक नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक नया कनेक्टिविटी प्लान जो है नेशनल बनाया है, जिसका गोल इंटरनेट स्पीड को ऑलमोस्ट 3x फास्टर करना है। 30 MBPS से लेके 85 MBPS तक के लेके जाना है। इस प्लान के अंडर 5G हो गया, FTT रूल्स हो गए, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कि रूरल एरियाज है जहाँ पर ब्रॉडबैंड के एक्सपेंशन पर काम किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी। बेशक आपका फ़ोन जो है ना, वो जो इंटरनेट जिसने तेज़ चलाना है वो 5 लाख रुपए का हो जाएगा। आपने सुना होगा दीवारों के कान होते हैं भाई, अब दीवारों के कान नहीं होंगे, दीवारें आंख भी रखेंगी, दीवारें दिल भी रखेंगी, दीवारें गुर्दा भी रखेंगी, तो बेच के फिर आईफोन भी लेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन दीवारों के आर पार देखने की टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है एक रिसर्च में, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकेंगी 6G की वजह से। और यहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर 6G टेक्नोलॉजी सिर्फ फास्टर इंटरनेट तक लिमिटेड नहीं होगी। रिसर्चर्स ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो कि दीवारों के पीछे मूवमेंट डिटेक्ट करेंगे और बिना किसी वेरिएबल डिवाइसेस के ब्रेथ और हार्ट बीट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब लिटरली
ताड़ी प्राइवेसी और प्राइवेसी नहीं रहेगी। लेकिन ये 2030 तक होगा, 2030 तक एंजॉय करो, पता नहीं बाद में जिंदगी है नहीं है। लो जी, एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि अगर आपने सोलर लगाया हुआ है ना, तो गवर्नमेंट आपसे दिन में जो यूनिट लेगी वो 5 रुपये 7 रुपये में लेगी, जब आप पीक टाइम में यूनिट्स बना रहे होगे। लेकिन जब आप 5 से लेके शाम के 6 7 8 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग जो है वो बताई जा रही है, थोड़ी डिफरेंट टाइमिंग अभी फिलहाल वैसी खबर सामने आई है। इसमें गवर्नमेंट 18 से 22 रुपए में यूनिट लेगी, मतलब आपको ज़्यादा पैसे देगी। मतलब जिस टाइमिंग में यूनिट ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, गवर्नमेंट आपको नेट मीटरिंग के थ्रू उस पर आपका जो यूनिट बनेगा वो ज़्यादा कंसीडर करेगी, ज़्यादा महंगा कंसीडर करेगी, और जो पीक टाइम होगा उसमें वो ज़्यादा कंसीडर करने वाली नहीं है। खैर, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली ये है कि 2024 में जहाँ पर 42 मेगावाट की बैटरियाँ हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, आज अप्रैल 2026 के अंदर ये रिपोर्ट सामने आई है कि 652 मेगावाट की बैटरी हमने इंपोर्ट की है बीइंग अ पाकिस्तानी। दैट मीन कि अब लोग वापडा या पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं उनसे जान छुड़वा रहे हैं, आईपीपी से जान छुड़वा रहे हैं। अपनी बिजली खुद बनाओ, खुद इस्तेमाल करो। वैसे होना वैसे शुरू से भी ये चाहिए था, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए अब गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई थोड़ी सी फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। वैसे देनी है तो पीक टाइम में दे दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो, वरना चलाते 200 यूनिट है, बिल आता है 800 यूनिट का। मतलब लिटरली पे तो उतना ही करना पड़ा है ना, 60 70 80 रुपये का जाके यूनिट कॉस्ट पड़ रही होती है वापडा की। तो लेट्स सी क्या बनता है इन फ्यूचर, क्या नहीं बनता, और ये सारी चीज़ें सोलर एडॉप्शन की वजह से सामने आ रही। तो भाई सिर्फ रैम और स्टोरेज नहीं महंगी हो रही, आने वाले टाइम में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के जो फ्लैगशिप हार्डवेयर हैं वो ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वालकॉम खुद बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि क्वालकॉम ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि 1 सितंबर से स्नैपड्रैगन की चिपसेट की प्राइस इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब अपकमिंग स्मार्टफोन पावर्ड बाय स्नैपड्रैगन की प्राइस भी बढ़ सकती है, क्योंकि क्वालकॉम ने खुद ही कह दिया कि भाई 1 सितंबर के बाद जो क्वालकॉम की चिपसेट्स आएंगे उनमें ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड क्वालकॉम की चिपसेट यूज़ कर। और पाकिस्तान में टेक्नो रेडी कर रहा है भाई टेक्नो स्पार्क 50 प्रो, जो कि बिल्कुल अगस्त के लास्ट में आपको मिल जाएगा। अगेन मैंने बताया था ना कि 4G हार्डवेयर आएगा, तो G200 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर होने वाला है, 720 भी। खैर मैं इसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि टेक्नो अब एक और फ़ोन के ऊपर यह क्लेम कर रहा है कि 0.0 mm मतलब 0 mm का बेजल लेस डिस्प्ले मिलेगा। जिसके जो बेजल होंगे ना वो 0 mm के होंगे, और बिल्कुल आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एक स्क्रीन क्रीज लेस आपको स्क्रीन मिलेगी, और नॉर्मल स्मार्टफोन होगा। ये कोई फोल्डेबल स्मार्टफोन या रोलेबल स्मार्टफोन होने वाला नहीं है। फिलहाल इसको टेस्टिंग बेसिस पे रखा है, लेट्स सी कमर्शियली कब लाते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब में सिर्फ LCD नहीं लेके आ सकेंगे, क्योंकि रैम और स्टोरेज की जो कीमत हो गई है इस तरह के फोन्स टेक्नो के 1.5-2 लाख रुपए में, आई डोंट थिंक सो एनीवन विल बी इंटरेस्टेड टू बाय इट। बट लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं टेक्नोलॉजी का। फिलहाल टेक्नो इस पे काम कर रहा है, और MWC में जो 2027 का होगा उसमें ये शोकेस किया जाए। भाई पूरी दुनिया एक साइड पर होती है, यूरोपियन जो लॉज हैं वो एक साइड पर होते हैं। मतलब इतने सख्त लौंडे हैं कि ये पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई ताकत होनी चाहिए, मतलब गुदे में दम होना चाहिए भाई, हम अपनी बात मनवा लेंगे। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन से ये रिपोर्ट आ रही है कि वर्ल्ड की टफेस्ट AI रूल विद अप टू 35 मिलियन जो यूरोज हैं उसके जुर्माने के साथ ये लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। AI के टाइम में ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने जा रही है। जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट AI रूल जो इम्प्लीमेंट किया है वो 2 अगस्त से अब AI चैटबॉट AI जनरेटेड कंटेंट से या डीपफेक और क्लियरली लेबल से यूज करना पड़ेगा, वरना कंपनीज को 35 मिलियन तक फाइन, ग्लोबल रेवेन्यू का 7% देना पड़ेगा। और साथ ही यूरोपियन यूनियन ने यह बोला है कि भाई 2 दिसंबर से AI डीप फेक टूल जो बिना परमिशन के किसी भी फेक इमेजेस या वीडियोस को बनाते हैं कंप्लीटली बैन कर दिए जाएंगे। इसके बाद हाई रिस्क AI सिस्टम के लिए न्यू रूल 2027 और 2028 भी लाए जाएंगे। अच्छी बात है भाई, AI के टाइम में आजकल लोगों की प्रिवेसी बिल्कुल ही मतलब ना तिल नहीं चली गई है, और अगर यूरोपियन यूनियन ये काम कर रही है तो फिर हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड भी ये काम होगा। इससे जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट ज़रूर होंगी, बट AI कंपनीज को एक बड़ा झटका ज़रूर लगेगा। लेट्स सपोज किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई गलत इस्तेमाल कर लिया, तो यूरोपियन यूनियन ने पहले प्लेटफॉर्म वाले को पकड़ना कि भाई हमने तो तुम्हें रोका था, तुमने क्यों ये काम किया है, और उसके बाद 35 मिलियन यूरोज जुर्माना भरो। वैसे ये यूरोपियन यूनियन वाले थे जिन्होंने लाइटनिंग केबल की जगह एप्पल के अंदर Type-C का स्टैंडर्ड मेंटेन किया। और अपनी अगली खबर की बात करें तो भाई Xiaomi के फोन्स होते हैं लॉन्च नहीं हो रहे, जितनी इनकी गाड़ियां पिछले 2-3 साल से नाम बना रही हैं, और अब नई गाड़ियां यहाँ पर Xiaomi ने अपनी SUV स्टाइल में, बॉक्सी स्टाइल में इंट्रोड्यूस करवा दी है। एक है N70 और एक N90 है, और इनमें मैक्स वेरिएंट भी आ रहे हैं। और लिटरली मतलब गाड़ी की लग्जरी और बाकी जो आप फीचर देखोगे ना, आपको लगेगा यार ये 2.5, 3, 4, 5 करोड़ की गाड़ी है। भाई पैसे स्पोर्टेज वाले मिलते हैं। मतलब जो बेस वेरिएंट है ना N70 मैक्स का, वो अराउंड कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है $38,500 में, जो कि पाकिस्तानी जो है ना वो 1 करोड़ 7 लाख बनते हैं।
और 7 सीटर N90 मैक्स की जो कॉस्ट है रफली वो अभी बताई जा रही है ये $44,400 में इंट्रोड्यूस करवा रही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सितंबर में क्लियर हो जाएगा। बट इन गाड़ियों के अंदर हाई टेक आपको जो है वो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। 505 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेंज बताई जा रही है और प्रॉबेबली इनमें अगर कोई PHEV वेरिएंट आता है तो 1700 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज क्लेम की जा रही है। राइट नाउ ये अभी अनऑफिशियल सारी चीज़ें हैं, बट अगर इस कीमत में आ जाती है तो मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान में ना एक दफ़ा Xiaomi ये गाड़ी ले आए पूरी सदी जी लेगा, इतनी ये मतलब अगर इस प्राइस सेगमेंट में आ जाती है। खैर मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बड़े लॉयल बायर है ना, एक दफ़ा किसी फ़ोन की या किसी प्रोडक्ट की अच्छी कीमत मिल जाए ना तो फिर हम कहते हैं यही कंपनी जेड़ा ना वो साडा सुल्तान रही है, उस तो अलावा कोई कुछ नहीं है। तो लेट्स सी क्या बनता है इनकी कीमत का क्या नहीं, पाकिस्तान में आती है कि नहीं आती। अभी हमें Xiaomi की गाड़ियों का बहुत वेट है। बाकी ब्रांड्स तो बहुत सारे ला रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली ओमाडा 7 की बात हो रही है, मार्केट में भी प्राइस सामने नहीं आई है। और भी बहुत सारे ब्रांड पाकिस्तान में अपनी EV गाड़ी धड़ाधड़ लॉन्च कर रहे हैं और इस दफ़ा ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि 20% सेल्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, स्पेशली ये जो PHEV गाड़ियां पाकिस्तान में आ रही हैं। उसके बाद आते हैं कुछ मुद्दे की बात पर, मोबाइल फ़ोन की खबरों की बात करते हैं। तो पहली खबर मैं अच्छी आपको ये दे देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मोटरोला इज कमिंग बैक। लास्ट टेक बुलचॉल में बताया था कि ब्रांड का वापस आ रहा है, लेकिन अब फाइनल हो गया है कि आपको नेक्स्ट वीक मोटरोला की कोई ना कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान में ऑफिशियल PTA अप्रूव, ऑफिशियली लॉन्च विद 1 ईयर वारंटी। बाकी क्या फेवर आती है, कौन सा मॉडल आता है, ये तो इन फ्यूचर ही क्लियर होगा। बट फाइनली मोटरोला इज बैक इन पाकिस्तान। अच्छी बात यह है कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन होगा और दूसरी बुरी बात यह है कि ज़्यादा मेंटेन नहीं रख पाएंगे रैम और स्टोरेज की वजह से कीमतों को। हो सकता है लॉन्च 10 रुपये की करें और बाद में उसकी कीमत 15 रुपये हो जाए, ये कंफर्म नहीं है। बट ये अच्छी खबर है फॉर दोज पीपल हु लव्स टू यूज़ मोटो फोन्स। उनको नेक्स्ट वीक तक पाकिस्तानी मार्केट में मोटरोला के कुछ फ़ोन लॉन्च होते हुए मिलेंगे। बाद में देखते हैं कि कौन सा लाइनअप लॉन्च होता है। और कुछ सैमसंग की ग्लोबल 1-2-3 खबरें ले लेते हैं भाई, क्योंकि ज़्यादा ग्लोबल ही है। लोकल पाकिस्तान के हालात तो फिलहाल अभी मतलब फिलहाल ऐसे चल रहे हैं, डामाडोली चल रहे हैं। S26 FE की कुछ यहाँ पर कैमरा स्पेक्स सामने आई हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस दफ़ा आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और वाइड एंगल वही 12 मेगापिक्सल का रहने वाला है। बस यही कुछ डिटेल S26 FE को लेकर नजर आ रही हैं। और कुछ सर्टिफिकेशन भी सामने आई है, जहां पर एक्जीनोस का एक्जीनोस 2500 लास्ट जो 2025 का एक फ्लैगशिप हार्डवेयर था उसका क्लेम किया जा रहा है कि वो आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी अंडर 5000 mAh बैटरी होगी और बाकी 45 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। और मे बी ये फ़ोन सितंबर-अक्टूबर के अराउंड जो है वो ग्लोबल मार्केट और पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है। इन केस अगर पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होता है तो 3 लाख रुपए से नीचे की एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखी। लेकिन साथ ही S20 प्रो और अल्ट्रा की भी कुछ यहाँ पर जो है ना वो लीक्स सामने आई हैं, जहाँ पर जो प्रो वेरिएंट है उसके अंदर अब ये क्लेम किया जा रहा है कि एक तो 200 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, लेकिन टेलीफोटो लेंस आपको जो है ना वो 12 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि 3x ऑप्टिकल जूम करेगा। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होने वाला है। बट अल्ट्रा के अंदर मेन सेंसर ही वो यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पहले हम अल्ट्रा में देखते हैं कि पेरिस्कोपिक लेंस भी होता है और टेलीफोटो लेंस भी होता है। बट इस दफ़ा सैमसंग कुछ अल्ट्रा जो S27 अल्ट्रा होगा उसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसा सेंसर यूज़ करने वाला है जो कि आपको डिफरेंट फोकल लेंथ पर ऑप्टिकल जूम ऑफर करेगा, जैसे कि 1x से 5x तक। वेरिएबल अपर्चर वाला आपको यहाँ पर जो है कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा। बट पेरिस्कोपिक होगा, शायद टेलीफोटो लेंस को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए S27 अल्ट्रा में, फिलहाल इसी रिपोर्ट के मुताबिक। और Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 सर्टिफाइड हो गए। यहाँ पर जो है Xiaomi का Pad 8s Pro भी है और सर्टिफिकेशन से ये जाहिर किया जा रहा है कि सितंबर के महीने में ये चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं और साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आपको अक्टूबर के महीने में ये ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च होते हुए मिलेंगे, क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स या लास्ट 2 ईयर्स के अंदर Xiaomi अपने कुछ वेरिएंट चाइनीज़ मेनलैंड में लॉन्च करते ही फॉरेन ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च कर रहा है और कुछ वेरिएंट्स ग्लोबल मार्केट में पहले लॉन्च कर रहा होता है। तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेशन से जो मॉडल नंबर सामने आए हैं 18 Pro Max और 18 सामने आए हैं, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 6 के साथ होने वाले हैं विद नॉट प्रो। जो अल्ट्रा होगा नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा Xiaomi 18 सीरीज़ के अंदर, वो शायद आपको स्नैपड्रैगन के 8 Elite Gen 6 Pro Max के साथ देखने को मिले। तो लेट्स सी उनके साथ क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल इस लाइनअप में अब ये कंफर्म हो गया कि 18 Pro और 18 Pro Max 3 मॉडल सितंबर में Xiaomi अपने फ्लैगशिप इंट्रोड्यूस करवाने वाला है। और भाई लास्ट नॉट द लीस्ट कुछ छोटी छोटी पाकिस्तान की लॉन्चेस कवर करते हैं। इन्फिनिक्स का Hot 70 Pro पाकिस्तान में भी फाइनलाइज है। लाइक आपको कहीं ना कहीं बिफोर 10 अगस्त के पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कि 5G फ़ोन का वेट कर रहे हैं, तो अभी तक खबर ये मिली है कि इन्फिनिक्स Hot 70 Pro जो होगा वो 5G वेरिएंट पाकिस्तान में आने वाला है। बट प्राइस आपने माइंड में ये रखना है कि रैम और स्टोरेज
की वजह से कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि नॉट जस्ट ब्लेमिंग रैम एंड स्टोरेज, पिछले 3 सालों में बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिजिटल हो चुकी हैं। मतलब पहले तो ऐसा होता ना कि मदरबोर्ड लगा दिया और मतलब हाथ से भी चलती रहेगी, लेकिन अब बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जिसमें ईवी कार्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें आज के आईओटी प्रोडक्ट्स, स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अंदर रैम और स्टोरेज यूज़ होती है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होगी। सिंपल वर्ड्स में ये कि एक वेंडर के पास 1000 लोग बाय करने में पहुंच गए और भाई कीमत उस वजह से भी रैम और स्टोरेज की बढ़ी है। इवन जो प्रोसेसर है, चिपसेट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसा कि स्नैपड्रैगन ने भी क्लेम कर दिया कि अब आने वाले टाइम में ये चिपसेट महंगी होंगी। टेक्नोलॉजी तो इवॉल्व हो रही है, लेकिन उतनी ही जेब में भारी पड़ने वाली है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या बनता है क्या नहीं, काम सस्ता भी होगा या काम चुक के रखेंगे, ये तो हमें फ्यूचर में पता लगता ही रहेगा। बहरहाल कुछ भी रहे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड जस्ट एक कमेंट छोड़ देना अच्छा सा, और एक लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करना। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मार सकते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।